जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब इत्यादि हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर स्पेसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एक वेक्टोरियली ये सारी चीज़ें, इसके ऑपरेशंस भी होंगे। जैसा साधारण तरीके से रियल नंबर्स जुड़ता है, घटता है या डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ऑपरेशंस होंगे वो डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। जैसा कि वेक्टर्स में हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी काम करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी कॉम्प्लेक्स नंबर शो करता है, जिसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, जिसमें कोनी मेथड वगैरह भी है। तो अभी के लिए हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का जो काम करने जा रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कार्टेशियन फॉर्म को हमने लिया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म हैं, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग दो में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ कार्टेशियन फॉर्म क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कार्टेशियन फॉर्म ईजियर होता है, ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पोलर फॉर्म ज़्यादा ईजियर होता है। तो वहाँ पर हम हालांकि कार्टेशियन फॉर्म का भी यूज़ करेंगे, लेकिन पोलर फॉर्म ज़्यादा बेटर होगा, और आप अभी आकर देखेंगे इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 = x1 + iy1, दूसरा है Z2 = x2 + iy2। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z1 का एडिशन Z2 से करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स में यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसको किससे ऐड करने जा रहे हैं। तो Z1 का अगर एडिशन Z2 से करने जा रहे हैं तो Z1 + Z2, जाहिर सी बात है Z1 क्या है, x1 + iy1 प्लस Z2 कितना है, x2 + iy2। अगर हम इसको ऐड करें तो एडिशन के लिए अब देखिए, ये दोनों के रियल पार्ट, जैसे इसका रियल पार्ट Z1 का x1 है और इसका रियल पार्ट x2 है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दीजिए, x1 + x2, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, y1, और इसका कौन सा है, y2। तो iy1 और iy2 को एक साथ कंबाइन करेंगे, i कॉमन ले लिया और क्या बन गया, y1 + y2। तो Z1 + Z2 को हम लोग देख सकते हैं विदिन ब्रैकेट x1 + x2 + i टाइम्स ऑफ विदिन ब्रैकेट y1 + y2। अगर हम इसे देखें तो x1 किसका रियल पार्ट है, x1 Z1 का रियल पार्ट है, x2 Z2 का रियल पार्ट है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Z1 + Z2 = रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 विदिन ब्रैकेट प्लस i टाइम्स ऑफ y1 + y2, जहाँ y1 इमेजिनरी पार्ट Z1 का है और y2 इमेजिनरी पार्ट Z2 का है। तो हम इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी न जाने हुए इसे नहीं समझ सकते कि ये वाकई में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग इस बात का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं ज्योमेट्रिकली, और इसको भी और एक ज़्यादा क्लियर इंटरप्रिटेशन कैसे ले सकते हैं। जैसे हम ये बात कहते हैं कि Z1 + Z2 = रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, Z1 + Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये किस फॉर्म में दिख रहा है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे x + iy। देखिए यहाँ x का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, और y का क्या मतलब हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और Z1 + Z2 को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट देन Z, ऐसा राउंड Z तरीके से लिख दें, तो यह एक तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर ही के फॉर्म में है ये, यानी Z1 + Z2 भी x + iy के फॉर्म का ही है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये x है क्या है, Z का रियल पार्ट है ना, तो हम इसको रियल पार्ट ऑफ राउंड Z कह सकते हैं। और इसको हम y को क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ राउंड Z, जहाँ राउंड Z खुद क्या है, Z1 + Z2 है ना। तो रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 + Z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ राउंड Z का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2।
और अब आप बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है? रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 के। तो इसको आप अलग से रिमार्क में भी लिख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का रियल पार्ट उनके रियल पार्ट्स के एडिशन यानी सम के बराबर होता है। ऐसा कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का रियल पार्ट उनके रियल पार्ट्स के सम के बराबर होता है? और दूसरा क्या दिख रहा है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का इमेजिनरी पार्ट। अब ये किसके बराबर है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इमेजिनरी पार्ट इसका जो है Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ इस बात को समझने के लिए कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने तो यहाँ केवल जो है एल्जेब्रिकली सम कर दिया। एल्जेब्रिकली सम कर दिया, कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के हम ऐड कर सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसी से डेवलप होगा। क्योंकि आगे की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपसे कंपटीशन में ये नहीं पूछने जा रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर दीजिए तो बताइए क्या आएगा, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह बहुत ज़रूरी है जानना कि इससे संदर्भित क्या ऐसी चीज़ें कंपटीशन में पूछनी जा रही हैं, पूछी जाएंगी। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो है जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ दिखाई देगा भी आपको। ज़रा देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करें OP वेक्टर से और Z2 को OQ वेक्टर से, जाहिर सी बात है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा तो Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस i/1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस i/2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है OP और OQ भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड लाइन का मतलब होता है निर्दिष्ट रेखाखंड जैसा है, दिशा है इसमें। आप बताइए मुझे कि अगर हमें OP एक वेक्टर की तरह से मान लें और OQ दूसरे वेक्टर की तरह से मान लें तो इन दोनों का एडिशन कैसे करते हैं? आपने पढ़ा है होगा, वेक्टरों का योगफल कैसे किया जाता है। यहाँ O इसका कॉमन इनिशियल पॉइंट है। अब वेक्टर A समझिए आप इसको और इसको वेक्टर B समझ लीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर एक ही इनिशियल से मिले हुए होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल लगाना पड़ता है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि वेक्टर OP के टर्मिनल से वेक्टर OQ के पैरेलल एक लाइन हम खींचे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है किसके पैरेलल है? OQ के, और Q के टर्मिनल से OP के पैरेलल एक लाइन खींचे। तो ये दोनों जहाँ कट करेंगी, मान लीजिए किसी पॉइंट R पे कट कर रही हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम इस इनिशियल O को इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला दें तो यही हमारा दोनों वेक्टरों का योगफल A और B का सम A प्लस B देगा। हम यहाँ A और B की जगह क्या लिख देंगे? Z1 प्लस तो दो वेक्टरों का सम A और B क्या होता है? A प्लस B, जो डायगोनली दिया जाता है को इनिशियल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ओर। तो यहाँ A और B की जगह हम Z1 और Z2 लिख देंगे तो Z1 प्लस Z2 देगा। यानी हम इस बात को यहाँ देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, यानी ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्रिकली हम ज्यामितीय रूप से देख रहे हैं। अगर हम Z1 को OP वेक्टर ले लें और Z2 को OQ वेक्टर ले लें, ठीक है, देन फ्रॉम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब हो गया समानांतर चतुर्भुज। कौन सा समानांतर चतुर्भुज? OPRQ, है ना। वेक्टर OR इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ। अब वेक्टर OR डायगोनल है, OR वेक्टर, और OP प्लस OQ क्या है? Z1 प्लस Z2। क्लियर? अगर अब आप इस हिसाब से देखें तो Z1 प्लस Z2 आपने यहाँ तो लिख रखा है, वो क्या है? X1 प्लस X2 प्लस I टाइम्स ऑफ Y1 प्लस Y2। तो आप इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे?
Z1 प्लस Z2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 प्लस x2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 प्लस y2। तो यानी यह भी स्पष्ट जान लें कि बिंदु R का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2, या हम इसे कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इसका पहला कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट। तो देखा बच्चों, ये एक जो है पैरेललोग्राम के तरीके से, पैरेललोग्राम, लॉ पैरेललोग्राम से एडिशन इसका देखा जाता है। और इसी में आपने अगर यह बात पढ़ ली तो यह भी आपको पता हो गया होगा कि अब इसमें एडिशन का जो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी, उस हिसाब से ये हम रिमार्क में लिख दे रहे हैं। और आप इसको जानते हैं कि दो वेक्टरों का एडिशन चाहे a प्लस बी करें या b प्लस a करें, रिजल्ट विल बी सेम। यानी Z1 प्लस Z2 विल बी सेम एज Z2 प्लस Z1। इसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता, है ना, इसे कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय माने आदान प्रदान कर दिया जाए। जैसे पहले Z1 लिया फिर Z2 लिया, तो Z1 में Z2 जोड़ रहे हैं, क्रम ये है। और अगर हम इसका क्रम बदल कर Z2 में Z1 जोड़ दें तो क्रम का विनिमय माने, विनिमय का मतलब क्या होता है, वस्तु विनिमय, सुना होगा आपने, वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आपको जो हमारे पास है वो आपको दे दिया, आपके पास से हम जो है हमने ले लिया, इसे कहते हैं एक्सचेंज या विनिमय। तो यहाँ पर ऑर्डर को चेंज कर देने पर रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं।